Hello बच्चों, let's read our question. A polarized neuron is the one that is polarized neuron क्या होता है इनमें से A conducting stimulus, B having action potential, C at resting potential, D none of the above. तो यहाँ जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन की उस पर चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, चैनल्स प्रेजेंट होंगे जो कि कौन से होते हैं, सोडियम आयन चैनल होते हैं एंड पोटेशियम आयन चैनल होते हैं। जब क्या होता है, रेस्टिंग फेज होती है, रेस्टिंग फेज होती है उस टाइम पर क्या होता है कि ये जो चैनल्स होते हैं ये क्लोज्ड रहते हैं, क्लोज्ड होते हैं। उस टाइम पर आपकी कंडीशन कैसी रहेगी, जो नॉर्मल कंडीशन होती है, पॉजिटिव आयन जो होते हैं बाहर रहेंगे और नेगेटिव जो आयन रहेंगे वो अंदर रहेंगे। तो ये जो कंडीशन होती है यानी कि इसमें कोई भी जो आयंस हैं उनका जो पासिंग है वो नहीं हो रही है, चैनल्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं, ठीक है। तो जो मोर पॉजिटिव आयन जो है बाहर की तरफ है और इनसाइड क्या है, मोर नेगेटिव है। तो इस टाइम पर जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस हो रहा है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड। इस फेज को क्या बोलेंगे, जब कोई भी आपका चैनल क्लोज्ड हो जाते हैं यानी कि आयंस कांट क्रॉस, ठीक है। तो उस फेज को, इसी को क्या बोलते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन इस टाइम पे न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन जो होगी, सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, इस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड न्यूरॉन, पोलराइज्ड न्यूरॉन, ठीक है। मोस्टली जब इसी कंडीशन में क्या होता है कि जो सोडियम आयन रहते हैं वो बाहर की तरफ ज़्यादा रहते हैं और पोटेशियम जो कंसंट्रेशन हायर रहती है वो इनसाइड रहती है यानी कि सेल के अंदर रहती है। जब एक्शन पोटेंशियल होगा यानी कि एपी जनरेट होगा या फिर आप कह सकते हो कि इम्पल्स जनरेट होगी, एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होगा, तब उस टाइम पर क्या होगा कि सोडियम चैनल्स जो होंगे ओपन हो जाएंगे, जिससे कि सोडियम आयन जो होंगे वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, कहाँ पर मूव करेंगे, इनटू एक्सॉन यानी कि इनसाइड द सेल। वो उनकी हायर कंसंट्रेशन का आउटसाइड है तो वो इनसाइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। साथ ही साथ में क्या होता है कि इसके बाद क्या होगा कि एक बार डिपोलराइजेशन हो गया, उसके बाद पोटेशियम जो चैनल्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे, जिससे कि पोटेशियम जो आयन है वो मूव कहाँ करेंगे, आउटसाइड द एक्सॉन। इसको बोला जाता है रीपोलराइजेशन, ठीक है। जैसे आपकी ये सेल है, ठीक है, इसमें बाहर क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है और नेगेटिवली मोर चार्ज होता है इनसाइड। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है यानी कि कोई भी एपी कोई स्टिमुली आया तो ये जो क्या होगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, बाकी सिमिलर रहेंगे। तो ये जो कंडीशन हो गई ये क्या हो गई, डीपोलराइजेशन हो गया। अब ये जो एपी है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो साथ ही साथ इसमें रिपोलराइजेशन होता जाता है यानी कि जो पोटेशियम आयन होते हैं
वो कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाते हैं, तो अंदर वापस से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर पॉजिटिव आ जाएगा। तो रीपोलराइजेशन भी साइमल्टेनियसली चलता रहता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी क्वेश्चन में पूछा है ए पोलराइज्ड न्यूरॉन इज द वन दैट इज। तो पोलराइज्ड न्यूरॉन में क्या होगा, जब रेस्टिंग फेज में न्यूरॉन होगा, चैनल्स बंद रहेंगे, उस टाइम पर उसको रेस्टिंग पोटेंशियल रहता है, तो उस फेज को हम बोलते हैं पोलराइज्ड न्यूरॉन। तो ए कंडक्टिंग स्टिमुलस नहीं होगा, हैविंग एक्सटिंग पोटेंशियल नहीं होगा एट रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम पर, यानी कि रेस्टिंग फेज हो रही है जब चैनल्स क्या है आपके क्लोज्ड हैं, आयंस जो है क्रॉस नहीं कर सकते, और जो सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन है उस वो क्या होगी, पोलराइज्ड होगी उस टाइम पर। ठीक है, नन ऑफ द अबव, resting potential is the right answer, none of the above is not your आंसर। हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन सी, रेस्टिंग पोटेंशियल। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।